संकल्प करना ही नहीं चाहिए। यदि उत्तम साधक बनना चाहते हो तो संकल्प, तुम्हारी सामर्थ्य है संकल्प करने की। मानो हम कहते हैं हम 10 दिन जो है ये करेंगे, तो 10 सेकंड का तुम्हें भरोसा है, तुम्हें ज्ञान है, तुम 10 सेकंड जियोगे, तो झूठा हुआ ना संकल्प। और संकल्प बांधने वाला होता है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। संकल्प रहित हो जाना ही साधना का स्वरूप होता है। हाँ, कर्तव्य की दृढ़ता, हमें जो गुरुदेव ने, शास्त्र ने, संतों ने आज्ञा करी है, तो जब तक श्वास है तब तक हम उसके अनुसार चलेंगे। अब श्वास बंद हो गई तो हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। संकल्प तो मुझे तो नहीं लगता कि साधक को संकल्प करना चाहिए, है नहीं। आज शाम के मैं ऐसा करूंगा, भरोसा है शाम तक पहुंचोगे? फिर अज्ञानी तो हुआ ना। हाँ, अब भगवान आपको यहां लाए हैं, आप साधक हो तो उसके सुधार के लिए लाए हैं। अगर साधना में रस प्राप्त करना है, प्रेम प्राप्त करना है, तो संकल्प रहित हुआ जाता है। दूरादपाश्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। जो सांसारिक सुखों का राग त्याग देता है, जो अर्थ का महत्व और अर्थ से भोगने वाले वैभव सुखों का राग त्याग देता है, और जो साधना के संकल्पों का भी त्याग कर देता है, वो लाडली जू के श्री चरणारविंद की प्रेम रस धारा में डूब जाता है। बरसंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम, अद्भुत सुख क्या है? सत प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा। हमारी स्वामिनी जू के चरणों से, राधा किशोरी के चरणों से प्रेम रस धारा बहती है। अगर दिव्यता अनुभव करनी है तो फिर अभी ये अज्ञान की बात है, हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि शुभ संकल्प भी बांधने वाला है और अशुभ संकल्प भी बांधने वाला है। अशुभ संकल्प लोहे की जंजीर है, शुभ संकल्प सोने की जंजीर है। बंधा तो जीव है ही है, क्योंकि कर्ता भाव है ना, संकल्प में कर्ता भाव है ना। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं इतना करूंगा, मैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। और कोई भी दिव्यता अहंकारी में नहीं आती, अहंकार का लय होने पर ही आती है। तो इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाव। हमें आज्ञा मिली है कि इतने माला भजन करो, ऐसे चलो, तो जब तक श्वास है उन्हीं के बल से ऐसा करेंगे। ये तो साधक की बात हुई, और जहां संकल्प विकल्प है तो बात फिर वो अलग हो गई। आपको कोई संशय तो नहीं इसमें? इंद्रियों को नियंत्रण में वाला जो आप बात बोली, उसलिए संकल्प का उपयोग करना नहीं, इंद्रियों का नियंत्रण नाम भगवान के द्वारा होता है, समझ रहे हो। इंद्रियां इतनी प्रमथन स्वभाव वाली हैं, प्रमथन को मतलब समझते हो, मथित करके व्याकुल करके भोगों में फंसा दें। एक महात्मा यमुना जल को स्तंभित करके कि भजन में विघ्न न पड़े, और जल के अंदर भजन कर रहे थे, सौभरी जी। एक दिन देखा कि मछली मैथुन कर रही। अच्छा, मछली में कौन सा ऐसा अंग प्रदर्शन है कि जिससे काम जागृत हो जाए? पर उनके जागृत हो गया, और उन्होंने 50 ब्याह किए। तब उनके हृदय में बात सुन, अरे भगवद आश्रय, भगवान नाम जप, ये दो ही बचा सकते नहीं। इतने जितेंद्री थे कि जल को रोक के जल समाधि किए हुए थे। जल समाधि, हमें लगता है 1 ही 2 मिनट में अपने लोग मर जाएंगे। अगर जल में ऐसे तो 2 ही 3 मिनट बहुत थे बहुत, फिर प्राणी उस जल में बहुत काल तक समाधिस्थ रहना। लेकिन इंद्रियां फेल कर दिए ना। हाँ, और करो सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखे महतारी। तो ऐसे रहो प्रभु के आश्रित, वो बचा लेंगे। भगवद आश्रय और नाम जप, ये सब ठीक कर देगा। जो गंदी बात तुम्हें समझ में आती है, जितना तुम रोक सकते हो उतना रोको, नहीं ऐसे हो जाओ, हे नाथ आप वो संभाल लेंगे। बड़े बड़े जितेंद्री भी गिर जाते हैं, उसका नाम माया है, अज्ञानी की बात नहीं है। ज्ञानिनाम अपि चेतांश देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानी जन है, बलात् उनके चित्त को आकर्षित करके
भ्रष्ट कर दे उसका नाम माया। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महाम। इसीलिए हरिशरणम सनकादि भी करते रहते हैं। बिना भगवान का नाम जप करे, भगवान का आश्रय लिए इस दुरंत माया से नहीं निकला जा सकता। इसलिए जो कर्तव्य कर्म है भगवान की पूजा मानकर और नाम जप करते हुए गंदे आचरणों से बचो। भगवान ने जितनी तुम्हें सामर्थ्य दी बचने को, और जहां तुम्हारी सामर्थ्य के बाहर की बात हो तो भगवान की तरफ फेरो, प्रभु वो संभाल लेंगे।